नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वितान के अध्याय 3 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखिका है बेबी हालदार। अध्याय का नाम आलो अंधारी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बेबी हालदार, जो कि एक घरेलू नौकर थी तथा बहुत कम पढ़ी लिखी थी, उन्होंने कितनी कठिनाइयों के साथ अपना जीवन यापन किया और अपनी आत्मकथा लिखी। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, बेबी हालदार का जन्म हुआ। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला जम्मू कश्मीर में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा उत्तर प्रदेश में, चौथा बिहार में। बच्चों, सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न 2, पत्रिका में क्या छपा था। बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला आलो अंधारी, दूसरा जीवन कथा, तीसरा कविता, चौथा कहानी। बच्चों, सही उत्तर है आलो अंधारी। प्रश्न 3, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट करो। उत्तर है पाठ आलो अंधारी के कुछ अंशों में यह सच्चाई उजागर हुई है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु वर्तमान समय में पुरुष के बिना भी स्त्रियां हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर आर्थिक रूप से मजबूत खड़ी है। अतः यह कथन सही नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न 4, घरेलू नौकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर है प्रस्तुत पाठ आलो अंधारी से घरेलू नौकरों के जीवन की अनेक जटिलताओं का पता चलता है। मालिक उन्हें मजदूरी देकर उनसे मनमाना काम करवाते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद भी उन्हें बच्चों के पालन पोषण तथा घर की जिम्मेदारियों की चिंता हमेशा लगी रहती है। इस प्रकार वे कठिन मेहनत करके भी
स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 5, आलो अंधारी पाठ में बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों समस्याओं का भी वर्णन है। किन्हीं 2 समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करो। उत्तर है आलो अंधारी रचना में लेखिका बेबी हालदार की कई व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया गया है। उनमें 2 मुख्य समस्याएं हैं। पहली, समाज में स्त्री की दशा। एक अकेली स्त्री के प्रति लोगों के विचार अच्छे नहीं होते। बुरे समय में कोई भी उसकी सहायता नहीं करना चाहता है। हर कोई उसके अकेलेपन का लाभ उठाना चाहता है। दूसरा, लोगों की आर्थिक तंगी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर स्त्रियों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। प्रश्न 6, बेबी के जीवन में साहब का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? उत्तर है बेबी की जिंदगी में साहब का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन अभी भी पहले की तरह कठिनाइयों और अभावों से भरा होता। उसके बच्चों का भविष्य खराब हो गया होता। वह ना तो कुछ लिख पाती और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाती। प्रश्न 7, साहब ने बेबी हालदार को लेखन के लिए क्यों और कैसे बाध्य किया? उत्तर है साहब ने बेबी हालदार को पेन और कॉपी देकर अपने जीवन की घटनाओं के बारे में लिखने को कहा। इससे बेबी हालदार लिखने लगी। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।